इजराइल हमास युद्ध की वजह से पूरी दुनिया का शिपिंग कारोबार संकट में आ गया है। हूती लगातार लाल सागर में पश्चिमी देशों के मालवाहक जहाजों और युद्धपोतों पर हमला कर रहा है। यही नहीं, वो यमन के भीतर से घातक मिसाइलें, ड्रोन और रॉकेट इजराइल की तरफ भी दाग रहा है। पहले हूती के हमले सिर्फ लाल सागर तक सीमित थे, लेकिन अब वो बाब अल मंडेब, एडन की खाड़ी और हिंद महासागर तक हमले कर रहा है। और अब हूती का कहना है कि वो मालवाहक जहाजों के नए रूट केप ऑफ गुड होप पर भी हवाई हमले करेगा। और इसी बीच हूती ने एक और बड़े हमले का ऐलान किया है। हूती का कहना है कि उसने लाल सागर में अमेरिका के ऑयल टैंकर पर नौसैनिक मिसाइलों से हमला किया है। इसको लेकर हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याया साहरी का कहना है कि हमारी सेना ने विंग मिसाइलों से अमेरिका के मैडो ईंधन टैंकर पर हमला किया है और इजराइल के ईलत बंदरगाह और रिजॉर्ट इलाके पर भी विंग मिसाइलें दागी गई हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के जिस मैडो ऑयल टैंकर पर हूती ने हमला किया है, उस पर मार्शल आइलैंड का झंडा लगा था और ये जहाज सऊदी अरब से एलपीजी लेकर सिंगापुर जा रहा था। लेकिन लाल सागर में हूती ने इस पर हमला कर दिया। हालांकि इक्वेसिस के शिपिंग डेटाबेस से पता चलता है कि ये जहाज नेफ्टोमर शिपिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के नाम पर था, जो ग्रीस की है। हालांकि इस हमले को लेकर नेफ्टोमर ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। आपको बता दें कि हूती को ईरान से समर्थन मिलता है, जिसके दम पर वो लाल सागर में मालवाहक जहाजों पर हमले कर रहा है। लाल सागर में हूती के हमले नवंबर 2023 से जारी हैं। हूती का कहना है कि गाजा के भीतर जब तक इजराइल युद्ध नहीं रोकता, तब तक उसके हमले जारी रहेंगे। बड़ी बात यह है कि लाल सागर में मालवाहक जहाजों पर हमले से दुनिया का शिपिंग कारोबार पूरी तरह से चरमरा गया है और शिपिंग कंपनियां दक्षिण अफ्रीका होते हुए अपने जहाजों को ले जा रही हैं, जो बेहद ही खर्चीला और लंबा है। हालांकि लाल सागर में हूती को रोकने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन के भीतर हूती के कई ठिकानों पर मिसाइल हमले और ड्रोन हमले किए हैं, जिसमें हूती को काफी नुकसान तो हुआ है, लेकिन उसने अभी तक अपने हमले रोके नहीं हैं। बल्कि अब हूती यमन के भीतर उठ रही अपने विरोध की आवाजों को भी दबाने में लगा हुआ है। सबा न्यूज एजेंसी के मुताबिक यमन के केंद्रीय प्रांत अल-बायदा में हूती के एक हमले में 18 लोगों की जान चली गई है। बड़ी बात यह है कि यमन का आधे से ज्यादा इलाका हूती के कंट्रोल में है। यहाँ तक कि राजधानी सना और लाल सागर का प्रमुख बंदरगाह होदेदा भी हूती के नियंत्रण में है और साल 2014 से ही हूती और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमन की चुनी हुई सरकार में गृह युद्ध चल रहा है। यमन की चुनी हुई सरकार को पश्चिमी देशों और सऊदी अरब का समर्थन हासिल है, तो वहीं हूती को ईरान का सपोर्ट मिला हुआ है। अब